नमस्कार दोस्तों, गेट योर सॉल्यूशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे एक सब्सक्राइबर्स हैं सुमित यादव जी। इनका सिलेक्शन हो चुका है एक्सिस बैंक AVYP प्रोग्राम के लिए। इसके लिए इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं तथा मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, जैसे कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी जिससे उनका एग्ज़ाम क्लियर हो पाया, और ये जानते हुए कि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए सोचा है, तो उन्होंने क्या लॉजिक दिया है उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे आप प्राइवेट बैंकों में जॉब करके यहाँ पर एक्सपीरियंस लेकर आप गवर्नमेंट बैंकों में कैसे जॉब पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो मुझे मेल किया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको पढ़ के बताऊंगा। स्टार्टिंग में मैं आपको उन्होंने जो मुझे मेल किया है उसकी जो समरी मैंने बनाई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, इनके सिलेक्शन की अगर बात करें तो पहले ही IBPS या और भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, और इन्होंने इसके पहले भी एक्सिस बैंक AVYP प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। लगभग 3 या 4 बार इन्होंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन रिटर्न इनका निकल गया था। इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार इनका सिलेक्शन भी हो चुका है। तो इन्होंने बताया कि जो इसका एग्ज़ाम का लेवल होता है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, या ये एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, अगर आप प्राइवेट बैंकों की ही बस प्रिपरेशन करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इन बैंकों की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा, यहाँ पर कुछ भी डिस्क्राइब नहीं होता है। सिर्फ यूट्यूब में कुछ चैनल हैं या फिर कुछ वेबसाइट हैं जो आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर IBPS की आप प्रिपरेशन करते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहाँ पे जो इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाती है, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर पाते हैं तो आप प्राइवेट बैंकों की प्रिपरेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनका एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर सकेंगे, क्योंकि उनका लेवल IBPS क्लर्क के मुकाबले बहुत कम होता है, मैथ्स हो या फिर रीजनिंग। फ्रेंड्स, अगर आप IBPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाया है, ये वाला, जो कि आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ ऐसे बुक्स के बारे में आपको बताया है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ये बुक्स आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन बुक्स से स्टडी करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या हम प्राइवेट बैंकों में एक्सपीरियंस लेकर गवर्नमेंट बैंकों में जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी वैकेंसियां गवर्नमेंट बैंकों द्वारा जारी की जाती हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस पे रहती हैं, और उसमें जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इन बैंकों में जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस आप ले लेते हैं और आपकी एज 30+ भी हो जाती है, तो लगभग जो एक्सपीरियंस लेवल की जो वैकेंसियाँ आती हैं गवर्नमेंट बैंकों द्वारा, उनकी एज क्राइटेरिया थोड़ा ज़्यादा रहती है, और वहाँ पे जो कंपटीशन रहता है वो भी कम रहता है। तो आप इनमें इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड बैंक में जो करंट ओपनिंग थी उसके बारे में आपको डिटेल दी थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, सेंट बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी कंपनी है। अगर इस बैंक में आपको जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट बैंक में जो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो यहाँ पर भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट बैंक की तरफ से इस तरह की कुछ वैकेंसियाँ आती रहती हैं। अगर आप प्राइवेट बैंकों में एक्सपीरियंस लेकर इस तरह की कोई भी वैकेंसी आती है उनके लिए अप्लाई करते हैं, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी डिटेल जो मुझे सुमित यादव जी ने बताई थी। अब इन्होंने जो मुझे मेल किया था वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सुमित यादव जी ने जो मुझे मेल किया है उसके बारे में बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा था कि आपका सिलेक्शन एक्सिस बैंक AVYP प्रोग्राम के लिए कैसे हुआ, प्लीज़ डिटेल में बताएं, सिलेक्शन कैसे हुआ तथा आपने कैसे प्रिपरेशन की, उसके बारे में इन्होंने मुझे मेल किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा कि मैं ऑलरेडी बैंक की तैयारी करता रहा हूँ पिछले कई सालों से। IBPS की एक्सिस बैंक में 4 टाइम रिटन क्लियर हुआ, इस बार इंटरव्यू क्लियर हुआ, और आई थिंक ये बैंक का सबसे इजी पेपर होता है। बेसिक आना चाहिए बस, और मेरा एज भी
29 प्लस था, तो मैंने सोचा बैंक में जॉब करना है तो मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ और यहाँ से 2 साल का एक्सपीरियंस लेकर IBPS स्किल 2 या SBI में एक्सपीरियंस बेस पर स्विच कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ये जानते हुए कि प्राइवेट बैंकों में सेल्स टारगेट का जो प्रेशर रहता है, वर्किंग का जो प्रेशर रहता है बहुत ज़्यादा होता है, इसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए सोचा है। तो इसी वजह से इन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए सोचा है कि 2 साल का यहाँ पे ये एक्सपीरियंस अगर ले लेते हैं, सो फ्रेंड्स फ्यूचर में जो गवर्नमेंट बैंकों की वैकेंसियाँ आती हैं जो कि एक्सपीरियंस बेस पे रहती हैं, उनको ये ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम दे के ईजिली सिलेक्शन ले सकते हैं। देन उसके बाद आगे लिखते हैं फ्रेंड्स, ये दैट्स वाई आई ज्वाइन दिस, इसकी वजह से इन्होंने यह प्रोग्राम ज्वाइन किया। ICICI एक्सिस तथा कि इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग का जो पेपर होता है वो क्लर्क लेवल का पेपर होता है। अगर आप पहले से ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने इन्हें मेल किया था कि इन्होंने जो मुझे मेल किया था इनके लिए मैंने धन्यवाद दिया था और भी इनसे मैंने पूछा था कि और भी कुछ है क्या जो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को चाहेंगे। उसके बाद इन्होंने आगे लिखा, यस यही बताऊंगा कि सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, आई मीन सबसे पहले IBPS दीजिए। बैंक में जाना है तो जब आपको लगे कि आप 2 साल में नहीं निकाल पा रहे हैं तो इन बैंकों के जरिए एक्सपीरियंस लेकर गवर्नमेंट बैंक में जा सकते हैं। मैं भी एज के लास्ट पड़ाव में हूँ, इसलिए ज्वाइन किया हूँ क्योंकि इन बैंकों में प्रेशर बहुत है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक। बट कुछ नहीं, कुछ अच्छा है और तैयारी को ज़्यादा समय मत दो, अदरवाइज़ हम अपने जीवन में बहुत पीछे चले जाते हैं। मैंने कई एग्ज़ाम क्लियर किए गवर्नमेंट के, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया। तो तैयारी के लिए एक गोल बनाओ जो मैंने नहीं बनाया। बस इतना ही कहूँगा, जब तक हार ना जाओ हार मत मानो। इन्होंने इस मेल पे ये बताया है कि प्राइवेट बैंक में जाने का आपका जो ऑप्शन है वो पहला नहीं होना चाहिए, वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका IBPS होना चाहिए। अगर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है तभी आप प्राइवेट बैंकों के लिए अप्लाई करें। अगर आप उसके बाद भी बैंकिंग सेक्टर में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट बैंकों को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके थ्रू अगर आप एक्सपीरियंस अगर ले पाते हैं वहाँ पे, उसके बाद आप गवर्नमेंट बैंकों की जो एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसियाँ आती हैं उसके लिए आप अप्लाई करके इन बैंकों में जॉब ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही सभी डिटेल जो मुझे सुमित यादव जी ने सेंड की थी। अगर आप इनसे और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।